इस बच्चे का नाम मिगेल है। मिगेल अपने परिवार की कहानी बताता है कि उसके दादा के दादा अपने गाने के शो में अपने परिवार को छोड़कर चले गए, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी कोको थी। दुख और गुस्से में उनकी पत्नी ने उनकी सारी यादें मिटा दी और उनकी तस्वीर भी फाड़ दी, और उनकी पत्नी ने अपना घर चलाने के लिए जूतों का काम करना शुरू कर दिया और ये काम अपनी बेटी कोको को भी सिखाया, और धीरे धीरे उनका ये काम आगे बढ़ता रहा, जिससे वो काफी खुश थे और सब लोग कोको के पिता को भूल गए। मिगेल को जूते बनाने का कोई शौक नहीं था। मिगेल को गाना गाने का शौक था। वो एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है, अपने शहर के एक बड़े सिंगर की तरह। इस सिंगर का नाम है एर्नेस्टो द ला क्रूज, जो दुनिया भर में मशहूर है। लोगों को उनका गाना बहुत पसंद आता था, और एक दिन वो गाना गा रहे थे तो उनके ऊपर एक बड़ी घंटी गिर जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और मिगेल एक सिंगर के जूते साफ कर रहा था। सिंगर उसे कहता है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वो करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम गाना गाना चाहते हो तो तुम इस श्रद्धांजलि दिवस के टैलेंट शो में हिस्सा ले लो। वो सिंगर मिगेल को अपना गिटार दे देता है, लेकिन मिगेल की दादी को ये बात पता चल जाती है। वो मिगेल को डांटती है और वो सिंगर को जूते से मारती है। मिगेल उस शो में जाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले उसे नहीं जाने देते थे। लेकिन आज के दिन सब अपने परिवार के मरे हुए लोगों को याद करते हैं, और मिगेल उदास होकर एक पुराने कमरे में आता है, जहाँ उसने अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीर लगाई थी, और मिगेल उन्हें याद करने लगता है और उसका शो में जाने का मन बहुत कर रहा था। लेकिन मिगेल के परिवार वाले कहते हैं अब इसको अपने जूतों के काम में शामिल कर लेंगे, और ये सब मिगेल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी मिगेल का कुत्ता मरे हुए लोगों की तस्वीर के पास से मिठाई खाने लगता है, लेकिन जैसे ही मिगेल कुत्ते को रोकने जाता है तभी एक तस्वीर गिरकर टूट जाती है, और ये तस्वीर मिगेल के दादी की माँ कोको के परिवार की थी। मिगेल देखता है इस तस्वीर में उसके दादा के दादा, जिनके हाथ में वही गिटार था जिस सिंगर को वो पसंद करता है। ये देखकर मिगेल बहुत ही खुश होता है, और वो सभी से कहता है कि मैं गाने का शौक इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे दादा के दादा एक बहुत बड़े सिंगर थे, और ये भी कहता है मैं भी एक दिन उनके ही जैसा सिंगर बन के दिखाऊंगा। ये सब सुनकर उसके परिवार वाले उसका गिटार तोड़ देते हैं, और अपने परिवार को ये बोल के चला जाता है कि मुझे ऐसे परिवार की जरूरत नहीं है जो मेरा ख्वाब पूरा करने में मेरा साथ न दे। अब वो उस शो में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई गाना गाने नहीं देता क्योंकि उसके पास गिटार नहीं था। वो वहाँ सारे सिंगर से गिटार मांगता है, लेकिन उसे कोई भी गिटार नहीं देता। जब उसे कोई गिटार नहीं देता तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पसंदीदा सिंगर के गिटार चुरा लूं, और वो गाना गाने के बाद फिर उसे उसी जगह रख देगा जहाँ से उसने उठाया था। वो उस गिटार को उसके कब्रिस्तान वाले घर से चुराने जाता है, और उसे लेकर जैसे ही बजाता है तो अचानक से एक हवा का झोंका आता है, क्योंकि आज का दिन खास था और आज मरे हुए लोगों को याद करने की रात थी। और उस सिंगर के घर पर लोग आने लगते हैं, और वो वहाँ देखते हैं तो उस सिंगर का गिटार गिरा हुआ है। मिगेल ये सब देखकर घबरा जाता है, और वो वहाँ आए हुए लोगों को बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मिगेल को ना तो कोई देख पा रहा था और ना कोई सुन पा रहा था। मिगेल बिल्कुल एक भटकती हुई आत्मा की तरह वो सबके आर पार हो जा रहा था। उसे समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, और मिगेल एक कब्रिस्तान में गिर जाता है तो उसकी मदद करने के लिए एक औरत आती है और उसे ऊपर खींचती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। उसे पता चलता है वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक कंकाल है। अब उसके सामने बहुत सारे मरे हुए इंसान हैं, जिनमें से बहुत सारे तो उसके परिवार के थे। वो सारे मिगेल को पहचान कर आत्माओं की दुनिया में ले जाते हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मरे हुए इंसान की चीज चुराने की कोशिश की और उसे एक श्राप मिल चुका है, और उसे जिंदा इंसानों की दुनिया में वापस जाने के लिए अपने मरे हुए परिवार के किसी भी सदस्य से आशीर्वाद लेना होगा, तभी वो एक इंसान में बदल सकता है। अगर सुबह होने से पहले तक वो अपनी दुनिया में वापस नहीं गया तो वो भी हमेशा के लिए एक आत्मा बना रहेगा, और जिनके घर में मरे हुए इंसान की तस्वीर नहीं रही तो वो इंसानों की दुनिया में जाने वाली ब्रिज को पार नहीं कर सकता। मिगेल ने अपने पर दादी की तस्वीर गिरा दी थी और उसे अपने ही पास रखा होता है, इसीलिए उसकी पर दादी ब्रिज को पार करके अपने परिवार से नहीं मिल पाती। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि मिगेल के कारण ये सब हुआ है तो वो मिगेल पर काफी गुस्सा होती है और उसे एक फूल देकर आशीर्वाद देती है, और साथ में ये भी कहती है आज से तुम संगीत का कोई भी सामान नहीं लोगे और संगीत से दूर रहोगे। और आशीर्वाद के बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन वो फिर से गिटार चुरा कर भागता है और फिर से वो भूतों की दुनिया में पहुंच जाता है, क्योंकि मरे हुए लोगों की चीज उसने दोबारा चुराई थी तो उस पे श्राप दोबारा लग जाता है। आत्माओं की दुनिया में आने के बाद वो महान माँ से कहता है कि मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मुझे एक सिंगर बनना है और आप मुझे सिंगर बनने से रोक रही हैं। और मिगेल कहता है क्यों ना मैं अपने पर दादाजी के पास चला जाऊं जिन्हें मैं याद किया करता हूं। और वो सिंगर को ढूंढने निकलता है तो उसे हेक्टर नाम का एक कंकाल मिलता है। हेक्टर उस सिंगर को जानता था और हेक्टर मिगेल को एक कंकाल की तरह मेकअप कर देता है। हेक्टर के परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी फोटो अपने घर में नहीं लगाई, इसीलिए वो ब्रिज को पार करके इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकता और अपने परिवार को नहीं देख सकता। अब उसकी महान माँ एक ड्रैगन को बुलाती है और हेक्टर मिगेल को उस महान सिंगर के घर लाता है जो कि वो आत्माओं की दुनिया में है। मिगेल देखता है कि वो सिंगर हर साल एक गाना गाने का शो रखता है, और उसे पता चलता है कि अगर मुझे सिंगर से मिलना है तो मुझे इस शो में गाना गाना पड़ेगा, और जीत जाने पर वो उस सिंगर से मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी उसके पास गिटार नहीं था, और इस काम में हेक्टर उसकी हर मदद करता है। वो मिगेल को एक पुराने सिंगर के पास लाता है जो उसका पुराना दोस्त है, और उसका दोस्त हवा में गायब हो जाता है, और ये सब देखकर मिगेल को बहुत अजीब लगता है। हेक्टर बताता है इंसानी दुनिया में अगर कोई अपने मरे हुए लोगों को याद नहीं करता तो वो कंकाल ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इसके बाद स्वर्ग और नर्क में दाखिला होता है भगवान के आदेश पर। वो उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी फोटो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर मेरी बेटी को देनी होगी। और हेक्टर कहता है मुझे भी कोई याद नहीं कर रहा है, अगर मुझे कोई याद नहीं करेगा तो मैं भी इसी तरह गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर मिगेल को बहुत बुरा लगा, और दूसरी तरफ मिगेल को आत्माओं वाला परिवार ढूंढ रहा था। मिगेल अपनी महान माँ से दूर जाना चाहता था, लेकिन वो उसे बताना चाहती है कि तुम इस गाने का शौक छोड़ दो, और ये भी बताती है कि मेरे पति गाने के चक्कर में अपने परिवार को भूल गए। लेकिन मिगेल उनकी बात नहीं मानता और उस शो में आ जाता है जहाँ वो उन्हीं सिंगर का पुराना गाना गाता है, और सभी लोगों का ध्यान मिगेल की तरफ आ चुका था। लेकिन वो गाना गाते हुए गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है और मिगेल को उस सिंगर की आत्मा बचा लेती है। मिगेल कहता है मैं आपका पोता हूँ और मैं भी आपकी तरह एक महान सिंगर बनना चाहता हूँ, बस मुझे आपका एक छोटा सा आशीर्वाद चाहिए।
ताकि मैं आत्माओं की दुनिया से इंसानों की दुनिया में चला जाऊं। लेकिन तभी यहाँ पर हेक्टर आ जाता है, जो इस आत्माओं की दुनिया में मिगेल की बहुत मदद कर रहा था। और हेक्टर मिगेल से कहता है तुम ये तस्वीर इंसानों की दुनिया में ले जाओ। और तभी डेला क्रूज उसकी तस्वीर देखता है और पहचान जाता है कि ये उसका दोस्त है। हेक्टर कहता है ये सब मेरे लिखे गए गाने हैं और तुमने उसे चुरा लिया। और उसी वक्त डेला क्रूज उसे बताता है मैंने तुम्हें जहर देकर मारा था ताकि तुम्हारे लिखे गए गाने से मैं दुनिया भर में फेमस हो सकूं। मिगेल को पता लगता है कि हेक्टर ही सबसे बड़ा सिंगर है। वैसे मरने के बाद सारी सच्चाइयां बाहर निकाली जाती है फरिश्तों और भगवान की तरफ से। ये सब सुनने के बाद मिगेल को उस सिंगर से नफरत होने लगी थी और डेला क्रूज दोनों को एक बड़े गड्ढे में फेंकवा देता है, क्योंकि वो डेला क्रूज नहीं चाहता था कि इस सिंगर की सच्चाई किसी को पता चले। अब मिगेल का हाथ पूरी तरह से कंकाल बन चुका था और वो सूर्योदय से पहले अपनी दुनिया में वापस न गया तो हमेशा के लिए वो आत्माओं की दुनिया में ही रह जाएगा। और वो उदास हो जाता है और तभी उसके पास हेक्टर आता है और अपनी कहानी बताता है। मैं सारे गाने अपनी बेटी के लिए लिखता था जो इस डेला क्रूज ने चुरा लिया था। और बताता है मैं अपनी बीवी और बेटी कोको के पास जा ही रहा था कि ये मुझे कुछ पिला देता है जिसमें जहर था। जब उसने अपनी बेटी का नाम कोको बताया तो मिगेल को अपनी परदादी की याद आती है। मतलब कोको तो मिगेल की परदादी का नाम है। मिगेल को पता चलता है कि ये उनके परदादा है। मिगेल ये समझता था कि डेला क्रूज उसके परदादा है, क्योंकि उस तस्वीर में वही गिटार दिखाया गया है जो डेला क्रूज बजाया करता था, लेकिन उनका चेहरा फटा हुआ था। और तभी वहाँ पर हेक्टर की पत्नी भी आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। हेक्टर की पत्नी हेक्टर से बहुत नाराज थी और मिगेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि जब कोको दादी के पिता अपने घर आ रहे थे तो उसी डेला क्रूज ने उन्हें जहर पिलाकर मार दिया था। और इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर बाहर गए तो थे, लेकिन वापस भी तो आ रहे थे। हर बाप हर पति अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ करते हैं, चाहे उन्हें दूर जाकर करना पड़े, शहीद होकर मरना पड़े। हेक्टर अपनी बीवी से माफी मांगता है और हेक्टर की पत्नी हेक्टर को माफ कर देती है। अब वो ये फैसला लेते हैं कि हेक्टर को हम खत्म नहीं होने देंगे और हेक्टर को याद करने वाला इंसानी दुनिया में कोको के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि हेक्टर की सारी यादें हेक्टर की पत्नी ने मिटा दी थी और उसको सिर्फ उसकी बेटी ही याद कर सकती थी, जो हमने कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत को देखा था। हेक्टर की तस्वीर उस डेला क्रूज के पास है और उसी को लेने के लिए सभी परिवार मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम सबसे पहले उस तस्वीर को उस डेला क्रूज के पास से छीन कर लाएंगे। और वो सभी उस डेला क्रूज के शो में पहुंच जाते हैं और हेक्टर की पत्नी हेक्टर की तस्वीर उस डेला क्रूज से छीन लेती है। लेकिन डेला क्रूज उस तस्वीर को लेना चाहता था, क्योंकि वो यही चाहता था कि हेक्टर को कोई भी याद न करे और वो यहाँ से भी चला जाए। हेक्टर की पत्नी स्टेज पे आ जाती है और मिगेल उसे गाना गाने के लिए इशारे में कहता है। ये वही औरत है जिसने अपने परिवार वालों को कई पीढ़ियों तक म्यूजिक से दूर रखा है और आज वो लाखों लोगों के सामने एक स्टेज पर गाना गा रही है। लेकिन डेला क्रूज हेक्टर की तस्वीर लेने के लिए उसकी पत्नी के साथ डांस करने लगता है। वो सभी पीछे की ओर चले जाते हैं और डेला क्रूज मिगेल को मारते हुए कहता है कि अगर इंसानी दुनिया में किसी को पता चल गया कि मैं हेक्टर की गाने चुराता था तो मुझे कोई याद नहीं करेगा और तुम्हें अब मरना होगा हेक्टर की तरह। लेकिन मिगेल के परिवार के लोग कैमरे को डेला क्रूज की तरफ कर देते हैं और स्टेडियम में आए लोगों को सारी बात पता चल जाती है। वो मिगेल को नीचे फेंक देता है, लेकिन उसकी परदादी का रूहानी टाइगर उसे बचा लेता है। जब डेला क्रूज स्टेज पर आता है गाना गाने के लिए तो लोग उसका स्वागत करने के बजाय उसको मारने लगते हैं। इस डेला क्रूज की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और डेला क्रूज को रूहानी टाइगर उड़ाकर किक मारता है और उसके ऊपर घंटी गिर जाती है और वहीं पर उसकी दोबारा उसी तरीके से मौत हो जाती है। सूर्योदय हो ही चुका है, अगर मिगेल घर न गया तो वो भी आत्मा बन जाएगा। और दूसरी तरफ हेक्टर भी मरने वाला था, क्योंकि उसकी बेटी कोको भी उसे भूल रही थी। वैसे देखा जाए तो अनजाने में हेक्टर को बहुत बड़ी सजा मिली है। मिगेल के परदादा और उनकी पत्नी मिगेल को बिना कोई रोक और सख्त के आशीर्वाद देकर इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। मिगेल अपनी दुनिया में पहुंचता है और अपने परदादा से वादा करता है कि मैं मम्मा कोको को आपको भूलने नहीं दूंगा। वो दौड़ते हुए अपने मम्मा कोको के पास जाता है। उसके दादी के रोकने के बावजूद वो अपनी परदादी के पास पहुंचता है और पापा पापा कहकर उन्हें याद दिलाता है। और उसकी परदादी सिर्फ पापा ही कहती रहती थी, लेकिन आज वो कुछ नहीं कहती। मिगेल उनकी आधी तस्वीर दिखाता है, लेकिन कोको उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। मिगेल के सभी घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी दादी उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन मिगेल के पिता उसकी दादी को रोक देते हैं। मिगेल रोते हुए गिटार बजाता है और उनका सबसे पसंदीदा गाना गाता है जो बचपन में कोको के पिता उन्हें सुनाया करते थे। इस गाने का नाम है रिमेम्बर मी। ये गाना सुनते ही कोको भी गाना गाने लगती है, जो कई सालों से किसी से बोली तक नहीं थी। आज वो अपने पिता के सिखाए गए गाने को गा रही है। ये सब देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो आंसू के साथ मेरी नाक भी बाहर आ गई थी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी देखने वाले इंसान के आंखों से आंसू जरूर निकालेगी। अगर आपने इसकी फुल वीडियो नहीं देखी है तो मैं विनती करता हूँ एक बार जरूर देखें। अब इसके बाद हम 1 साल बाद कोको के परिवार वालों को देखते हैं, जो मिगेल की एक बहन भी आ गई थी, लेकिन कोको अपने पिता के पास जा चुकी थी। और डेला क्रूज ने जो हेक्टर के लिखे गए गाने को चुराया था, ये बात दुनिया भर में फैल गई थी। इसकी वजह मिगेल और उसकी परदादी कोको थी, क्योंकि सबूत के तौर पर कोको के पास फोटो में हेक्टर वही हाथ में गिटार पकड़े खड़ा है और उसके पुराने चिट्ठी में लिखे गए सारे गाने। अब डेला क्रूज का सम्मानित धर तोड़कर हेक्टर के घर को सजाया गया है और दोनों दुनिया में सभी हेक्टर को सभी जानने लगे हैं। अब उसे कोई बुला नहीं सकता और दूसरी दुनिया के सभी परिवार खुश होकर अपने घर आते हैं और सभी को खुश देखकर वो भी इस खुशी में शामिल हो जाते हैं। इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अगर सच में समझ गए तो कमेंट में हमें अपने दिल की बात जरूर बताना कि इस मूवी से हमें क्या सीख मिली। अगर आपको थोड़ी सी भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना और अगले संडे आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है, तो इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।